नमस्कार। बलिदानियों का जब भी नाम आता है, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। मुगलों के जुल्मों से जब पूरी जनता बेहाल थी, तो उनके दांत खट्टे करने के लिए वो राजपूताना तलवार थी। आज हम राजस्थान के मेवाड़ में रहने वाली एक रानी के बारे में आपको बताएंगे। राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां पे राजपूतों ने कई सालों तक शासन किया और वहां के लोगों को मुगल सल्तनत के जुल्मों से बचाया। तमाम लोग हैं राजस्थान के जिनका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। उनमें से एक कहानी ऐसी भी है, एक रानी की जिसने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये कहानी है रानी हाड़ी की। राजस्थान में एक शहर है मेवाड़, काफी खूबसूरत शहर है, मैं तो गया हूं। वहां पे रिच हिस्ट्री है राजपूतों की, चौहान की और उन सभी योद्धाओं की जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, या तो जीत दर्ज की या अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी पद्मावती भी राजस्थान से आती है। इमेजिन करिए वो फेमिनिज्म जो आजकल सो कॉल्ड फेमिनिज्म चल रहा है, उसके मुंह पे कितना कड़ा तमाचा है कि जीवन का बलिदान लोग दे रहे हैं, लेकिन अपने इज्जत और स्वाभिमान को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा है। तो हाड़ा चौहान राजपूत एक राजा थे। उनकी बेटी थी रानी हाड़ी। हाड़ा चौहान राजपूत एक ऐसे गद्दावर राजा थे जिनके एम्पायर में लोग रहते थे, सुरक्षित महसूस करते थे और हंसी खुशी रहते थे। मेवाड़ के राजा जो थे राणा राज सिंह, 1669 से लेकर 1707 तक उन्होंने मुगल सल्तनत के खिलाफ कई युद्ध खेले, लड़े, खून की नदियां बही, लेकिन वो जब तक थे वो युद्ध जीतते गए। 64 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई नेचुरल तरीके से, और जब तक जीवित थे वो हारे नहीं। ये बात है सन 1660 से लेके 1700 तक के बीच में किशनगढ़ के राजा जो थे, राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब मुगल सल्तनत का एक क्रूर शासक था जिसका मकसद इस्लाम फैलाना था, भारत को तोड़ना था और भारत में जितनी भी अच्छी चीजें थी उन पे अपना हक जमाना था, उनको लूटना था। ऐसा ही शासक था वो कि अपने सगे भाइयों का कत्ल करवाता था, अपने बाप को कैद में रखता था। तो जब किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई, तो दिल्ली से लाखों की सेना किशनगढ़ की तरफ कूच कर देती है। इसी बीच मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह ने मेवाड़ के स्लम्बुआर के सरदार रतन सिंह चुड़ावत को किशनगढ़ की तरफ भेज देते हैं। उनका मकसद यह था कि किशनगढ़ के पहले ही औरंगजेब की सेना को परास्त कर दिया जाए ताकि वो मेवाड़ की तरफ आने का साहस ही ना करे। रतन सिंह चुड़ावत का अभी अभी विवाह हुआ था, विवाह जिसको बोलते हैं, और उनका विवाह हुआ था रानी हाड़ी से, जो कि हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी। रानी हाड़ी राजघराने की बेटी थी। बचपन से हर चीज उन्होंने जो मांगा मिला। स्वाभिमान था, युद्ध करने की कला थी उनके पास, और एक दृढ़ शक्ति थी राजस्थान की एकता को लेकर। तो जब रतन सिंह चुड़ावत और रानी हाड़ी की शादी होती है, 7 दिन बाद ही मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह उनको औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए भेज देते हैं। नई नवेली शादी थी, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्षत्रिय धर्म, राजपूताना धर्म जो था कि कुछ भी हो जाए राजपूतों की आन बान शान पे
हल्की सी भी दाग नहीं लगनी चाहिए, ये मानसिकता उनके दिमाग में थी। और क्षत्रिय धर्म सर्वोपरि था। वो अपनी अर्धांगिनी रानी हाड़ी को छोड़कर अपनी सेना के साथ किशनगढ़ की ओर निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते ही पहुंचते हैं तभी उनके मन में अपनी रानी के प्रति संवेदना जागती है, प्रेम जागता है। तो एक सिपाही को बुलाते हैं और एक संदेश पहुंचाते हैं कि रानी, मेरा ये संदेश है आपको कि आप फिक्र ना करें, मैं विजयी होकर वापस लौटूंगा और आप मेरा इंतजार करिएगा। अब रतन सिंह चुड़ावत संदेश पहुंचाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। अगले दिन उनके मन में फिर से वही अपनी रानी को लेकर बातें, यादें आती हैं। रानी का चेहरा उनके बार बार सामने आता है। तो एक फिर से सैनिक को बुलाते हैं और एक संदेश पहुंचाते हैं रानी हाड़ी के नाम कि अगर कोई निशानी आप मुझे दे दे तो मैं आपकी निशानी को अपने पास रखकर ये युद्ध करूंगा। अब सिपाही संदेश लेके, चुड़ावत जी का संदेश लेकर रानी हाड़ी के पास जाता है। रानी हाड़ी संदेश पढ़ती है। उनके मन में एक चीज आता है, एक संदेह आता है कि अगर रतन सिंह चुड़ावत मुझे बार बार ऐसे ही याद करते रहेंगे तो वो युद्ध में ध्यान नहीं लगा पाएंगे और शायद युद्ध हार भी जाए। अब एक जो नॉर्मल रानी होती, जैसे विदेशों में होती हैं, भारत की रानियों के बारे में तो हिस्ट्री में पढ़ाया ही नहीं जाता है कि कितनी बलिदानी थी, कितनी वीर थी। तो नॉर्मल रानी होती तो अपनी कुछ अंगूठी या गहने दे देती, पर जब रानी हाड़ी को एहसास हो गया कि ये सब चीजें देने से भी चुड़ावत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने उस सैनिक को जो संदेश लेके आया था उससे बोलती हैं कि मैं एक भेंट दे रही हूं, एक चीज दे रही हूं, आप रतन सिंह चुड़ावत को दे दीजिएगा और ये खत दे दीजिएगा। और याद रखिएगा कि ये जो भेंट है ये चुड़ावत जी से पहले कोई और ना देखे। वो तुरंत अपनी तलवार निकालती हैं और एक प्रहार में अपना धड़, अपने सर अलग कर देती है। और उस खत में यह लिखा था कि हे राजा रतन सिंह चुड़ावत, मुझे आपकी बहादुरी पे तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार मुझे ऐसे ही याद करते रहेंगे तो आप युद्ध क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको भेंट स्वरूप अपना ये शीश देती हूं और इस शीश को एक चिन्ह की तरह रख के आप युद्ध करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस युद्ध को जीतेंगे। फिक्शनल लव स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अपने पति के स्वाभिमान के लिए, अपने राज के स्वाभिमान के लिए एक रानी हाड़ी ने बिना पलक झपकाए अपने ही तलवार से अपनी गर्दन अलग कर दी और अपने पति को भेंट कर दिया, ताकि वो उस युद्ध में पूरे ध्यान से कंसंट्रेट होकर लड़ सके और विजयी हो सके। जब वो खत और वो भेंट लेके वो सिपाही जो संदेश लेके रतन सिंह चुड़ावत के पास जाता है, उसको पढ़ के वो भावुक हो जाते हैं। लेकिन क्षत्रिय धर्म को सर्वोपरि रख के वो भेंट को अपने कंधों पे बांधते हैं और औरंगजेब की लाखों की सेना से लड़ते हैं और युद्ध जीतते हैं। तो ये थी बलिदान की कहानी, जो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है। ऐसे ही अनगिनत कहानियां भारत में है जो भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखती है, लेकिन हमारे और आपके जनरेशन में, हमारे जनरेशन में वो सारी चीजें अभी नहीं थी जो पता कर पाती है कि भारत में ऐसे भी वीर वीरांगनाएं पैदा हुई जो भारत को आजाद कराने में, भारत को एक सही देश, सुरक्षित देश बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। तो ये कहानी थी रानी हाड़ी की। उनकी कहानी से प्रेरित होकर राजस्थान में एक महिला बटालियन बनी जिसका नाम है रानी हाड़ी महिला बटालियन। मेवाड़ में उनका महल है, भव्य महल है। वहां पे आप जाएंगे, आप देखेंगे कि कैसी कैसी कलाकृतियां हैं, कैसे वो भव्य महल है, इतना सुंदर उसको तराशा गया है, नक्काशी की गई है।
और जब आप उस जगह जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि भारत का कल्चर, भारत की हिस्ट्री कितनी रिच है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप देखेंगे, ये कहानी, ये फैक्ट है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जब आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे प्रेरणा लेके, तो आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहेगी और आने वाली जनरेशन को यह एहसास रहेगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारी आजादी के लिए क्या क्या किया है। इस वीडियो को शेयर करिए। मैं अपने सारे वीडियो में ये बात नहीं करता हूं, पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि भारत के गर्वान्वित इतिहास के बारे में आप आज की जनरेशन, आने वाली जनरेशन को बता सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए। अच्छा लगा हो तब भी, बुरा लगा हो तब भी, मैं आपके फीडबैक पे काम करूंगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के तौर पे लूंगा और आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियां, सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियां और अमेजिंग फैक्ट और एक सोसाइटी को बेहतर बनाने वाला कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे आज्ञा जाता हूं। जय हिंद, जय भारत।